हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि बच्चों हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए बच्चों लेकर चलते हैं आपको आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपसे कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के आपको 4 पद लिखने हैं जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ये 5 सवाल दिए हैं। इन 5 सवाल को आपको हल करना है, यानी इन ए और डी के मान दिए हैं तो आपको ये 4 पद निकालने हैं एपी के, वो भी शुरू के। तो आप जानते हैं एपी के प्रथम पद क्या होता है कि T1, जो कि ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा पद क्या होता है कि a प्लस डी, और तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, क्योंकि पद से d का गुणांक जो है एक कम होता है। हमने इंट्रोडक्शन में भी ये सिखाया था। और चौथा पद आपसे पूछा है जो कि क्या होता है a प्लस 3d। ये पद बच्चों आपको निकालने हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, a और d चाहिए, जबकि a और d दे रखा है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रत्येक सवाल में ये 4 पद निकालने हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो T1, पहले T1 निकालेंगे जो कि T1 होता है a, और बच्चों हम a का मान जानते हैं कितना है कि 10 दिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो a का मान 10 है और d का मान भी 10 है। तो पहला पद आपका आ गया 10। इसी प्रकार निकालेंगे दूसरा पद। तो बच्चों दूसरा पद हम जानते हैं a प्लस डी होता है। तो a का मान कितना होगा बच्चों कि a का मान है आपका 10 और प्लस d का मान भी आपका 10। तो आंसर आपका आ जाएगा 20। तो T2 आपका आ गया यहाँ पर 20। तो T1 आप जानते हो, T1 आया था 10, T2 आ गया 20। अब T3 निकालेंगे तो T3 हमें पता है कि a प्लस 2d होता है। तो a का मान 10 है और प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 10 है। केवल आपको a और d के मान आपको फॉर्मूले में पुट करने हैं, यानी जो पद हैं उसमें आपको पुट करना है केवल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये उसकी गुणा करेंगे तो 10 दूनी हो गया 20। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 30। तो T3 हमारे पास आ गया बच्चों 30। अब इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद आप जानते हो a प्लस के 3d होता है, दिखाई दे रहा होगा नीचे, ठीक है। तो a का मान है 10 और प्लस 3 गुणा d का मान है आपका 10। तो d का मान भी आपका 10 है। तो ये हुआ 10 प्लस नहीं 10 दिया 30, ठीक है। तो T4 बराबर इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 40। तो हमसे 4 पद पूछे थे जो कि क्या हो गए, एक हो गया 10, एक हो गया 20, एक हो गया 30, एक हो गया 40। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन पर। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को सीख गए हो तो आप चाहो तो सेकंड को आपने आप से करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूँ। क्योंकि केवल आपको a का मान -2 रखना है और d का मान 0 रखना है। जैसे मैंने a और d का मान 10-10 लिखा था, इसी प्रकार आप सेकंड कर सकते हो, ऐसा ही थर्ड कर सकते हो। क्योंकि ये दोनों सवाल बहुत ही आसान है और वैल्यू भी इनकी आसान है, इसीलिए मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये आप करना, और अगर ना हो तो हमें बताना कमेंट करके, ठीक है। तो मैं आपको इन सवालों को भी बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ इस चौथे पार्ट पर। तो चौथा पार्ट भी ऐसा ही है, पर इसमें वैल्यू जो है डी का मान यानी भिन्न में दे रखा है, यानी अंश बट्टे हर में दे रखा है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ जिससे कि और आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो चौथा सवाल मैं एक बार उतार लेता हूँ बच्चों, जो कि a बराबर -1 और d बराबर है 1/2। तो बेटा हमें पता है पहला पद पूछा है, पहला पद a होता है। ये मैंने पहले ही लिख रखे हैं बच्चों और आप जानते भी होंगे। तो a का मान कितना है -1, तो पहला पद आपका आ गया -1। अब इसी प्रकार निकालना है बच्चों आपको T2, और T2 आप जानते हो a प्लस के d होता है। तो बेटा a का मान आपको -1 दिया है और d का मान अब के आपको 1/2 दिया है। तो अब इसको सरल करेंगे, यानी इसके नीचे 1 रख लेंगे। अब 1 रखेंगे तो बच्चों
2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 1 2 और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 1, तो ये बचे हमारे पास माइनस का 1/2। तो T2 हमें मिल चुका है कितना कि माइनस का 1/2। अब इसी प्रकार आपको T3 निकालना है। T3 आप जानते होंगे A + 2D होता है। तो A का मान बच्चों A का मान कितना है, A का मान -1 है और +2 गुणा D का मान कितना है, D का मान है बच्चों 1/2। तो ये -1, अब देखो ये कट जाएगा 2 से 2, तो बचेगा कितना, केवल 1 बचेगा। और इसे जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो हमारा T3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसी प्रकार आपको निकालना है T4। T4 आप जानते होंगे A + 3D होता है, दिखाई तो दे रहा होगा ना। तो A का मान है बेटा, यानी A का मान है -1 और +3 गुणा D का मान है आपका 1/2। अब देखो -1 प्लस ये हो गया 3/2, इसके नीचे 1 रखेंगे, ठीक है। ये नहीं दिखाई दे रहा, ये तो दिखाई दे रहा होगा ना। तो चलो फिर इसे आगे सरल कर देता हूँ। तो अब 2 1 2 एलसीएम आ गया बेटा, और 2 की गुणा यहाँ कर दो -2 प्लस 1 की गुणा यहाँ कर दो 1 या 3, तो कितना बचा 1/2, क्योंकि प्लस का 1 बचा ना ऊपर। तो हमें पता चल गया T4 जो है हमारा कितना मिल गया बेटा कि 1/2। तो T4 ऐसी देखो, पहला पद निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया और ये चौथा निकल गया। अब इसी प्रकार मैं आपको पॉइंट वाला भी करा देता हूँ, जिससे कि आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए पाँचवा पार्ट मैं आपको करता हूँ। तो पाँचवा है कि A बराबर माइनस का 1 यानी 1.25 और D का मान है कि माइनस के 0.25। तो बच्चों ध्यान देना, ये सेकंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, ठीक है, आप जरूर करना इन क्वेश्चनों को। तो बेटा हम जानते हैं T1 पूछा है, T1 A होता है और A आप जानते हो कि A का मान माइनस का 1.25 दिया है। तो T1 का मान कितना मिल गया कि माइनस का 1.25। तो पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा पूछा है, दूसरा पद, तो A + D होता है, हम जानते हैं। तो A का मान कितना है कि A का मान माइनस का 1.25 और प्लस D का मान है हमारे पास कि माइनस का 0.25। यहाँ पर गलती मत कर देना बच्चों, क्योंकि यहाँ कोष्टक लगा लेना, क्योंकि हमारी जो D का वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसलिए कोष्टक लगा लेते हैं, जो कि हम अगली बार क्या करते हैं बेटा कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और जो हो जाता है 0.25। अब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0 और पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, 1 में से 0 गया तो 1, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों 1। तो T2 हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 1.00 पॉइंट के बाद जो 0 होती हैं उनका कोई मायने नहीं होता है। अब इसी प्रकार बच्चों आपको निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद आप जानते होंगे कि A + का 2D होता है। A का मान है आपके पास माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा D का मान माइनस का 0.25। जब भी नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको ज़रूर आप कोष्टक में लिखें, जिससे कि आपकी जो कैलकुलस है वो गलत ना होगी बच्चों, ये ध्यान रखना। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया है यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये पॉइंट की जगह पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 0.50। अब इसको ये हमें पता है कि माइनस माइनस के हैं, जब भी माइनस माइनस के आ जाए। अच्छा यहाँ हमने गलती तो नहीं कर दी, हाँ गलती कर दी बेटा, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस के हैं दोनों, जब दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये घटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस के पद जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद माइनस में ही आते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वारा से इसको कैलकुलस कर लेते हैं हल्की सी, कि हमें पता है इसके जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद माइनस में आएंगे, कितना आ जाएगा कि 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, तो 2 2 4 और 1 5 और पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे और 1 और 0 कितना हुआ 1, तो कितना बैठ गया ये 1.5 हो गया आपका। तो यहाँ लिख देना T2 जो आपका कितना आ गया 1.50। तो ये था आपका T2 बच्चों। अब इसी प्रकार ये भी माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद देखो माइनस में वैल्यू आएगी और जो कि कितनी होगी 5 0 5 होगी और 2 और 5 7 होगी, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, 1 और 0 1 होगी, यानी 1.75। ये आपका T3 का मान आ गया। अब इसी प्रकार आपको निकालना है T4।
तो T4 हम जानते हैं a प्लस का 3D होता है। तो बेटा a का मान है हमारे पास माइनस का 1.25 और प्लस 3 गुणा d का मान कितना है कि माइनस का 0.25। तो देखना माइनस का 1.25 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, और 3 की मल्टीप्लाइज करेंगे तो 25 से 75 वैसे भी हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि आसान गुणा है, यानी 0.75 आ गया। अब ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद कैसे आएंगे, माइनस में ही आएंगे। और कितना हो गया कि 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 8 हो गया, 8 और 2 10 की 0 हासिल यानी 1, जबकि पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे 1 और 1 2, यानी 2.00 का मतलब होता है बेटा कि 2 ही माना जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो T4 आपका आ गया माइनस का 2 कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ये 5 पार्ट खत्म हुए। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना बच्चों। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं चलो। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। यानी इसमें आपको 4 सवाल दिए हैं और चारों में श्रेणी दे रखी है। तो इस श्रेणी में से आपको चुनना है ए और डी, यानी ए क्या होगा और डी क्या होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं और ध्यान रखना श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वही तुम्हारा ए होता है, ये आप जानते भी हो। तो ए का मान तो हमें आसानी से मिल जाता है क्योंकि श्रेणी का प्रथम पद जो होगा वही ए होगा। अब बात करते हैं डी की। तो डी जो होता है हमारा T2 माइनस T1 होता है, यानी अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो। कोई भी अगला पद ले लो और उसको पिछले वाले पद को घटा दो तो वो तुम्हारा डी आ जाएगा। जैसे T2 का मान 1 है और T1 का मान 3 है, तो डी का मान हमारा आ गया यहाँ पर माइनस का 2। तो खत्म, इतना ही करना है बस, इसमें कितना आसान है। इसी प्रकार चलो मैं दूसरा बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि -5, -1 और 3, 7 ... तो देखो श्रेणी का जो प्रथम पद होगा यही प्रथम पद है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -5 प्रथम पद हो जाएगा ए का मान। ठीक, अब बात करते हैं डी की। तो डी क्या होगा कि T2 माइनस T1। तो T2 आपका कितना है -1 है और T1 -5 है। तो देखो माइनस की कोई भी वैल्यू हो तो उसको कोष्टक में जरूर लिखना, क्योंकि कैलकुलस गड़बड़ हो जाती है अगर नहीं लिखेंगे तो। तो देखो ये -1 माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 5, तो डी का मान कितना बचा कि 4। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन उतार लेते हैं चलो। तो थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और ये ... तो देखो श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा 1/3 होगा, क्योंकि श्रेणी का पहला पद जो होगा वही ए का मान होता है। अब डी निकालना है तो डी हम जानते हैं कि T2 माइनस T1, यानी अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, वही तुम्हारा आंसर होगा, यानी डी का मान होगा। तो T2 का मान है 5/3 और -T1 का मान है 1/3। तो देखो हर सेम हो तो अंश हमारे डायरेक्ट घट जाते हैं, 5 में देख गया तो 4, तो डी का मान आ गया 4/3। अब रहा हमारा आखिरी पार्ट जो कि चौथा उतार लेते हैं। ये है 0.6 और 1.7, 2.8, 3.9, ... ये है। तो हम जानते हैं श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वही हमारा ए होगा। अरे अब तो समझ में आ गया होगा, तो आखिरी क्वेश्चन चल रहा है, बहुत आसान है। तो डी का मान है T2 और हम जानते हैं T2 माइनस T1। अगला पद यानी हमारा देखो T1 होता है कि T2 के T3 के T4, तो T2 कितना 1.7 माइनस का T1 कितना है 0.6। तो अब इसको घटाना है, 7 में से 6 गया तो 1, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, 1 में से 0 गया तो 1, तो डी का मान कितना आ गया कि 1.1 आंसर आपका। देखो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 भी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, केवल आपको क्या करना है कि मेहनत करनी है, बस पढ़ते रहो। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी आसान लगेंगे आपको। बस आप क्या करना है, आपको जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वीडियो सिखाई है, यानी इसके जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि अगर शुरुआत हमारी अच्छी है तो एंड भी अच्छा ही होगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जितने हमने क्वेश्चन पढ़े थे अभी पीछे वाले वो सभी आ गए हैं इसमें। तो देखना, सबसे पहले हमें ये बतानी है कि ये जो श्रेणी आपको दे रखी है क्या ये एपी है या नहीं है। और मैंने आपको बताई थी एपी की पहचान जो है क्या होती है, एपी की पहचान होती है कि अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएं और फिर उससे भी अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएं। तो अगर ये बराबर आ रहे हैं, यदि ये बराबर आ रहे हैं तो वो आपकी एपी है। ऐसा आप तुम एन टाइम्स तक देख सकते हो, अगर ये बराबर आ रहे हैं तो एपी यानी एपी है, अगर नहीं बराबर आ रहे हैं तो एपी नहीं है। तो हम केवल 2 ही पद ऐसे लेके दिखा सकते हैं कि एपी की पहचान। ठीक है, तो देखो T2 का मान कितना है 4 और T1 का मान है 2, और इसी प्रकार T3 का मान कितना है 8 और T2 का मान कितना है 4। ये तो जानते होंगे आप कि T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, T4 ये है, डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। तो ऐसे हम इन वैल्यू को निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं। तो देखो 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में 4 गया तो 4, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। जब एपी ही नहीं है तो हम अगले वाले पद क्या निकालेंगे, या तो ए निकाल सकते हैं ना डी निकाल सकते हैं। तो अब हम इसी प्रकार जिसका जो एपी होगी उसी का आपको निकालना है। इसे बोल रहा है एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो अब हम दूसरी सीरीज ले लेते हैं। चलो, तो दूसरी सीरीज है 2, 5/2, 3, 7/2। सीखना बच्चों इस क्वेश्चनों को, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इसी के आधार पर कम से कम इसमें आपको कितने सवाल दिए हैं पता है, यानी 13, 14, 15, इसमें आपको 15 सवाल दिए हैं एक ही क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 सवाल हैं। आप अगर एक क्वेश्चन सीखे ढंग से तो आप 15 सवालों को अपने आप हल कर सकते हो। तो देखना, जैसे मैं इसको सिखा रहा हूँ, तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम है इसको पहचानना कि ये एपी है कि नहीं है। तो पहचान मैंने आपको बता दिया कि अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, फिर उससे भी अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ। तो घटा के देखते हैं बराबर आ रहे कि नहीं। तो ये है T2 का मान 5/2 माइनस T1 का मान है 2, T3 का मान है 3 और T2 का मान है 5/2। तो इसके नीचे 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रख लो। तो 2 1 2 है, यानी एलसीएम आ गया, 1 की गुणा यहाँ कर दो 5 हुआ, 2 की गुणा यहाँ कर दो 4 हुआ। और एलसीएम ले लो, इसका भी 2 आ जाएगा, 2 की गुणा यहाँ कर दो और 1 की गुणा यहाँ कर दो। तो ये बचा 1 और नीचे बचा 2, तो ऊपर भी 1 बचा, इधर की साइड में भी, नीचे 2। तो ये बराबर आ रहे हैं। जब ये बराबर आ रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ये अतः एपी है। और यदि एपी है तो अब हमें इसके ए और डी बताने हैं। तो देखो सिंपल है, ए तो हमारा जो श्रेणी का प्रथम पद होगा वही ए होगा, ऐसा आपने पहले भी सीखा है। और डी की बात करें तो डी मैंने बताया कि T2 माइनस T1 कर लो। और देखो जी हमने कर रखा है, आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो T2 माइनस T1 कर रखा है, जो कि कितना आया 1/2। तो हम D का मान 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जितना ये आएगा वही D का मान होगा। चलो D का मान भी हो गया। अब उसने पूछे थे श्रेणी के अगले कितने पद, 3 पद। तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 4 पद तो दिए हैं। अब इसके अगले पद यानी 5वां, 6ठा, 7वां, यही तो 3 पद होंगे अगले। तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं कि 5वां पूछ रहा है, जो कि क्या होता है A प्लस का 4D होता है, आप जानते भी होंगे। और 6वां पूछ रहा है जो कि A प्लस 5D होता है। और 7वां पद पूछ रहा है जो कि A प्लस 6D होता है। तो बच्चों ये 3 पद पूछ रहा था वो अगले, क्योंकि 4 पद तो हमें दे ही रखे हैं। 4 के बाद कौन कौन से आएंगे, 3 के 5वां, 6ठा, 7वां। और A और D के मान हमें पता है, तो हम यहाँ से 5वां, 6ठा, 7वां पद निकाल सकते हैं। तो देखो मैं इसमें रख रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखो A का मान 2 प्लस 4 गुणा D का मान 1/2। तो बेटा मुझे बताओ कि ये 2 प्लस 2 से काट दें, इसे ये 2 से काट देंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा। तो ये बचेगा 2 1 2, तो 2 हुआ तो इसे जोड़ देंगे। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा 2 और 2 4। तो T5 हमें मिल चुका है कितना, कि T5 हमें मिल गया है 4। अब इसी प्रकार हमें T6 निकालना है। तो T6 निकालना है तो A का मान हमें पता है 2
और प्लस 5 गुणा डी का मान कितना है 1/2। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि ये 2 प्लस 5 एकन 5/2 हुआ, इसका तो हमें हल ही करना पड़ेगा कि 2 एकन 2 एलसीएम आ गया, 2 की गुणा यहाँ कर दो 4 हुआ और प्लस 1 की गुणा यहाँ कर दो 5 हुआ, तो 5 और 4 9/2। तो हमें पता पड़ गया कि छठा पद जो है वो 9/2 होगा। अब इसी प्रकार सातवां निकालना है, तो देखो बच्चों सातवां मैं इधर की साइड में निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख लेना। तो सातवां पद निकालना तो हमें पता है a प्लस का 6d होता है। a का मान कितना है कि a का मान है आपका 2 है और प्लस 6 गुणा d का मान है 1/2। 2 से काटेंगे तो कितने बार कट गया, 3 बार कट गया कि नहीं कट गया, 2 3 6 और 3 एकन 3, तो इसको ऐड कर देंगे तो 5 हो गया। तो T7 भी आपका कितना आ गया 5 आ गया। इस प्रकार इसके पद हम लिख सकते हैं। आगे ब्लू मार्कर से लिख देते हैं, हरे से लिखते हैं। चलो तो ये है, अगले हमारे पहला आया है, पांचवा पद आया है 4 यानी 4, और उसके बाद आया है 9/2 और उसके बाद आया है हमारा 5। तो ये पद हमारे अगले 3 निकल चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हल हुआ। अब क्या करते हैं, चलते हैं और इसके तीसरे पार्ट को हल करते हैं, क्योंकि पॉइंट वाला है बच्चों, तो पॉइंट वाला भी आपको करना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताई है ये सेम प्रोसेस होगी प्रत्येक क्वेश्चन में। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार इस एक और क्वेश्चन मैं आपको लूंगा जो कि रूट में है, जो कि करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों मैं क्या कराऊंगा कि उसमें कैलकुलेस ही करूंगा आपको, क्योंकि सेम तरीका होगा। कैलकुलेस की वजह से मैं चलता हूँ अब इसके थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन इसका दही रखा है, हम इसको क्या करते हैं एक बार पुनः उतार लेते हैं। तो ये है माइनस का 1.2 कॉमा माइनस 3.2 माइनस 5.2 और कॉमा माइनस 7.2 डॉट 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 डॉट। तो हम जानते हैं पहले तो इसकी पहचान करनी है कि पहचान ये एपी है कि नहीं है। तो हम जानते हैं पहचान क्या होती है कि T1 ये T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। अब T2 का मान कितना है कि माइनस का 3.2 और माइनस T1 का मान कितना है माइनस का 1.2। कोष्टक में बंद कर लेना क्योंकि माइनस से गड़बड़ ना हो जाए। T3 का मान कितना है कि माइनस का 5.2 माइनस T2 का मान कितना है कि माइनस का 3.2। तो देखो माइनस का 3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस के 5.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये कोष्टक हमने खोल दिए। अब इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद देखो माइनस के बचेंगे शायद, देखो 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से गया तो 2, तो ये बचे माइनस के 2। और इसी प्रकार ये 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 में 3 गया तो 2, यानी ये भी माइनस के बचे। तो इसका मतलब हमारी ये AP है क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं। तो लिख दो कि AP है। तो AP है तो हमें इसके अगले 3 पद भी बताने हैं, A और D भी बताना है हमें पहले, तो क्योंकि A और D निकालेंगे तभी हम अगले 3 पद निकाल पाएंगे। तो बेटा मैंने बता दिया है कि श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वही तुम्हारा A होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं D की, और D मैंने बता दिया ये T2 माइनस T1 होता है, और ये तुमने अभी हल किया तो सही, जो ये आया है वही तुम्हारा D का मान होगा, यानी पॉइंट यानी माइनस 2.0। इसको बेटा हम 2 भी बोल सकते हैं माइनस के केवल। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसने पूछा था क्या पद दे रखे हैं, ये देख लो 1 2 3 4 दे रखे, तो 5वां पूछा है और छठा पूछा है और 7वां पूछा है। तो बेटा 5वां पद हम जानते हैं A प्लस के 4D होता है, तो लगा दो वैल्यू माइनस का 1.2 A का मान और 4 गुणा D का मान माइनस का 2.0। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको देखो कि घटाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं। ऐसी गलती हम पहले भी कर चुके थे, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस के जुड़ेंगे माइनस में आ जाएंगे, तो 2 और 0 2 हुआ, 8 और 1 9 हुआ। तो इतना हो गया आपका T5 का मान। अब चलते हैं, यानी चलते हैं, ये तो हो गया T5। अभी इसी प्रकार हम चलते हैं T6 पर। तो T6 है आपका A प्लस के 5D। तो बेटा A का मान है आपका माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा D का मान है आपको पता है माइनस का 2.0। सरल कर दो, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, और उसके बाद इन्हें ऐड कर दो, क्योंकि माइनस माइनस के हैं, माइनस माइनस के जुड़ेंगे माइनस में आ जाएंगे।
तो 0 2 2 हुआ, पॉइंट की जगह पॉइंट, 10 और 1 11 यानी 11.2। अब बचा आपका आखिरी जो कि a + 6d होता है। a का मान है आपका, a का मान है माइनस का 1.2 + 6 गुणा d का मान है माइनस का 2.0। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 दिख रहा होगा यहाँ तक तो भी नहीं। अब देखो, अब ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। 2 0 2 हुआ, पॉइंट की जगह पॉइंट, 12 और 1 13। भाई जोड़ने तो आते होंगे बच्चों, क्योंकि आपने ये कौन सी क्लास में कि पहली दूसरी क्लास में हम जोड़ना घटाना सीख लेते हैं। तो 7वां पद हमारा आ गया माइनस का 13.2। तो निकल गए आपके तीनों पद। अब इन पदों को यहाँ पर मैं ब्लू मार्क या हरे मार्कर से लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि कौन कौन से आए हैं कि छठा 5वां आया है आपका माइनस का 9.2, और उसके बाद आया है आपका माइनस का 11.2, और उसके बाद आया है माइनस के 13.2 डॉट। तो ये आपके इस प्रकार के ये आंसर हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 आसान लग रहा हो तो आगे के क्वेश्चन आप स्वयं करना बच्चों। और देखो मैं चलो एक रूट वाला सवाल जो करा देता हूँ आपको, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। रूट वाला मैं आपको करा देता हूँ, तो थोड़ा समय से रफ कर लेता हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर हमारी वीडियो आप शेयर करोगे तो उतना ही हम आपको जल्दी इस मैथ को ख़त्म कराएंगे। ख़त्म का मतलब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ कराएंगे, क्योंकि हम जल्दी ही आपको लेकर आ रहे हैं 3 क्वेश्चन का डोज, वो भी हर रोज़, जिससे कि आपका मैथ का पेपर पूरा का पूरा फंसेगा अब की बार। जैसा कि पिछली बार भी फंसा था, ऐसे ही अब के भी बहुत सारा आएगा। तो चलिए फिर, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, धब्बे धब्बे लगे ना। चलो बता लेता हूँ मैं इसका एक रूट वाला सवाल। तो ये रूट वाला है आपका, ये सवाल है आपका 7वां, नहीं 12वां सवाल है। जैसे √2, √8, √18, डॉट डॉट यानी √32 भी है, और डॉट 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 डॉट। ये सवाल है बच्चों। इस सवाल में भी आपको इसी प्रकार हल करना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो एपी के लिए मैंने आपको बताई है इसकी पहचान मैंने बताई है कि T2 - T1 करो और T3 - T2 करो। तो T2 का मान कितना, √8, T1 का मान कितना, √2, T3 का मान कितना, √18, T2 का मान कितना कि √8। अब समझने वाली बच्चों ये बात है कि 8 का वर्गमूल क्या आता है कि 2√2 आता है, क्योंकि समझ लो 8 का गुणनखंड होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। इस जोड़े में से बाहर निकल आता है 1 2 और एक बच्ची रह जाती है, उसे अंदर ही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा √8 का कि 2√2 और माइनस का 2√2 है ही है। 18 का कितना हो जाएगा, देखो समझो यहाँ से 18 का हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 9 दूनी 18। इस जोड़े में से 3 बाहर निकल जाएगी, लेकिन 2 फिर भी अंदर रह जाएगी। इसे कहेंगे 3√2 और -√8 को मैंने अभी बताया था कि 2√2। थोड़ी यही आपकी प्रॉब्लम थी जो कि इसको सरल करना था। तो देखो 2 में ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो यहाँ का मतलब 2 में से 1√2 गया तो 1 ही रूट बचेगा कि नहीं बचेगा, 2। अब इसी प्रकार 3√2 में थे 2√2 गए तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा केवल। तो इसका मतलब ये बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम कि अतः एपी है। तो हमें इसके अगले 3 पद निकालने हैं, और अगले 3 पद निकालने से पहले हमें ए और डी निकालना होगा। तो ए मैंने आपको बताया था श्रेणी का प्रथम पद, वही तुम्हारा ए होगा। अब डी की बात करूं तो T2 - T1 से हम निकालते हैं डी,
लेकिन मैंने आपको बताया सरल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आंसर आता है यहाँ पर, क्योंकि इसको हल करने पर ही आया है, यही आपका डी आएगा। तो डी भी कोई आसान निकालना है, यानी डी भी बहुत आसानी से निकल जाता है। अब समझना बच्चों यह है, अगले 3 पद हम जानते हैं, 4 पद इसमें दे रखे हैं, तो 5वां पूछा है और 6ठा पूछा है और 7वां पूछा है। जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसी की तरह करना है। तो 5वां पद आप जानते हैं a प्लस के 4d होता है। तो सरल कर लो इसे जल्दी फटाफट। a का मान है बच्चों, a का मान है √2 प्लस इसका मान है 4 इंटू डी का मान √2, तो ये √2 और प्लस का 4 √2, तो जल्दी ऐड कर दो इन्हें, 4 गेरे 1 गेरा तो 5 √2 हो गया, तो ये मिल गया T5 का मान। अब चलो फिर इसी प्रकार 6ठा निकालते हैं। 6ठा हम जानते हैं a प्लस के 5d होता है। तो बेटा a का मान है √2 प्लस 5 इंटू डी का मान भी √2, तो इन्हें ऐड कर देंगे तो ये 6 √2 हो जाएगा, यानी T6 भी हमारा कितना आ गया बेटा 6 √2। अब बात करते हैं 7 की, तो ये होता है a प्लस के 6d। तो बेटा a हम जानते हैं √2 होता है, 6 और d का मान भी √2 होता है, दिया है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a भी √2 था और d भी √2 था, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 √2। तो T7 आपको मिल चुका है 7 √2। देखो बहुत ही आसान था बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं आंसरों को रेडी में लिख देता हूँ। देखो 5वां आपका आया है 5 √2 कॉमा, उसके बाद आया है 6 √2 और 7 √2 डॉट डॉट, ये आपकी सीढ़ी चलती जा रही है। हमें तो ये 3 पद पूछे थे तो हमने ये आसानी से बता दिए। अब बच्चों इसमें हमारे बाकी के सवाल जो है उसकी कैलकुलस बहुत सी आसान है। अब आपने आपसे उस क्वेश्चनों को करना हल, और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं हल होते हैं, उसकी कैलकुलस अगर आपको हल नहीं होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको करा दूंगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम कल की वीडियो में, जो कि लेकर आएंगे हम कल की वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज। तो थैंक यू बच्चों।